मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंडरपुर, जिला सोलापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंडरपुर, जिला सोलापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इधर हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं ऐसा हाथ हिला दूँ। मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंडरपुर, सोलापुर। एक बार हाथ हिलाओ वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल और एक बेलपत्र की महिमा का वर्णन मैं कहना चाहती हूँ। 2005 से मुझे बच्चेदानी की समस्या थी। एक ट्यूब भी मेरी खराब हो गई थी और उसका ऑपरेशन भी हुआ था, मगर मुझे आराम नहीं लगा। रजो धर्म में हर महीने मुझे तकलीफ होती थी और नवंबर 2022 में एक दिन मुझे पेट में बहुत दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया, जांच करवाई तो रिपोर्ट में बच्चेदानी में 5 गठानें हो गई। जब बच्चादानी में 5 गठान दिखाई दी तो डॉक्टर बोले बच्चादानी को निकालना पड़ेगा। बच्चादानी निकालने की तैयारी होने लगी। गठान बहुत बड़ी है, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। हम डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख ले घर पर आ गए। हम सब डॉक्टर को दिखा चुके थे, पर कोई डॉक्टर ने भी ये नहीं कहा कि बच्चादानी नहीं निकलेगी, बच्चादानी निकालना ही पड़ेगी। अब करें क्या? मुंबई तक दिखाया मगर उसका कोई हल नहीं निकला। ऑपरेशन करके बच्चादानी निकालना पड़ेगी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन बोला तुम आए के आ जा, हम यहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने भी हमको ऑपरेशन का ही बोला। फिर माँ ने मुझे कहा टीवी पर एक कथा आती है, कोई सियोर वाला महाराज जी कहता है, शिव पुराण की कथा। गुरुजी बता रहे थे कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तू भी मंदिर जाया कर। हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा। टीवी पर कथा सुनते, बाबा को जल चढ़ाते। सारे डॉक्टर, मुंबई तक के डॉक्टरों ने बच्चादानी निकालने का कह दिया। तब हम केवल शिव पर भरोसा कर कर विश्वास को दृढ़ कर कर बैठ गए। आप टीवी पर कथा कहते हैं, कथा कम कहते हैं और विश्वास ज़्यादा जगाते हैं, और वो विश्वास हमारे अंदर जागृत हो गया। बेलपत्री चढ़ाते, उसको खाते। 5-6 दिन रोज करने के बाद एक दिन पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रजो धर्म भी हो चुका था, उसके बाद भी हमारे को तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सब जगह परेशान हो गए। अब क्या करें? फिर वापिस हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। तकलीफ बढ़ने पर जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर को जब हॉस्पिटल में जांच कराई तो सोनोग्राफी में निकला कि जो 5 गांठ थी उसमें से 4 गांठ समाप्त हो गई है, केवल 1 गांठ बची है। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। फिर वापिस ऑपरेशन का वर्णन आया तो बाबा की कृपा से बाबा ने हमको बचा लिया और मेरी गांठें समाप्त हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ठीक है बाबू, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं पंडरपुर की ही निवासी हूँ, यहीं रहती हूँ। प्रणाम बाबा जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है। वो दीदी वहां से इशारा कर कर बोल रही, हमारी लाइन तो पढ़ दो एक और। इन्होंने लिखा है बाबा जी, आपका वो एक भजन सुनना चाहते हैं, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्ते जरूर सुनो। ठीक है। हर हर महादेव। शिव तत्व है। पत्र में इन्होंने लिखा 5 गांठें थी और बच्चादानी निकलने की कतार आ गई। बॉम्बे तक इलाज करवाया पर सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा। आप उससे लगन लगाए हैं, आप उससे मिले हैं। हम कहते हैं उसके मिलने का स्थान शिव महापुराण है। वो मिलता है।